वेलकम टू सागा बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई सब अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए क्लास 10th की मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेकर के आए हैं। कोशिश रहेगी कि आपका ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाए। इसमें 2 चैप्टर रहते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर, और दूसरा इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। पर इसको कोशिश करा जाए कि कुछ ऐसा इतना आसान बनाया जाए कि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो आपको वो भी समझ में आए, इसके एप्लीकेशंस भी समझ में आए, इसके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी समझ में आए। ठीक है, तो हमेशा की तरह सब कुछ बेटा बच्चों बेसिक्स पे डिपेंड करता है, हम बेसिक्स कितना जानते हैं। अगर हम बेसिक जानते हैं तो हमें चीज़ें आसान लगती हैं, हमको पढ़ना आसान लगता है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक शुरू होती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत सारे बच्चों पहले से ही जानते होंगे इसके बारे में। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, क्लास 8 में, क्लास 9 में बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। तो जैसे फर्स्ट कीजिए कि आपको एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री भी राइट एंगल ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टी है। अगर आप इसमें देखिए तो अगर एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम का फ़ायदा ये है बच्चों कि अगर आपके पास 2 साइड्स मालूम होती है ना, जैसे फर्स्ट कीजिए कि परपेंडिकुलर मालूम है कि ये 3 होगा, बेस मालूम है कि ये 4 होगा, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी हमारा 5 होगा। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसी थ्योरम को यूज़ करके हम लोगों ने ये पता किया है। एक और क्वेश्चन अगर मैं बताऊँ आपको, मान लीजिए कि आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है कि ये 13 होगा, ठीक है, और बेस आपको 12 होगा, ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर पता कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 5 आएगा सेम इसी थ्योरम को यूज़ करके। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एच इज इक्वल टू, मान लीजिए हाइपोटेन्यूज 17 है, ठीक है, और बेस आपका है 8, तो परपेंडिकुलर आने वाला है आपका 15। तो ये धड़ाधड़ ये कैसे मैंने कर लिया बच्चों? ठीक है, कैसे मुझे पता चला कि ये इतना करेंगे इतना आएगा? तो एक ट्रिक है जो मुझे याद है, वो ये है कि आप लोगों ने क्लास 8 में, ठीक है, इसके बारे में सुना होगा, और हो सकता हो कि अगर मुझसे पढ़े होंगे तो आपने क्लास 9th में भी मुझे इसके बारे में बातें करते हुए सुनी होंगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है पाइथागोरस ट्रिपलेट ना। तो क्या है ये ट्रिपलेट? तो ट्रिपलेट ये है बच्चों वो नंबर जिनको कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में बैठा सकते हैं। तो जैसे कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो यानी कि 3 और 4 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर है। आपको कहीं पर भी अगर परपेंडिकुलर और बेस में 3 या इधर 4 मिलता है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज 5 होगा। ऐसे ही सेम दूसरा है कि 5 स्क्वायर प्लस, इसमें भी बेटा एक ट्रिक है, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको वो ट्रिक भी दिखाई देगी। जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 9 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए तो 4 और 5 होता है। ऐसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़िए तो ये देखिए ये 13 स्क्वायर है। सब नंबरों का ही खेल है, जितना आप नंबरों से दोस्ती करेंगे उतना ज़्यादा आपको बातें समझ में आएंगी। 7 का स्क्वायर देखो 49, 49 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ा तो 24 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। यस, गुड। बहरहाल, लेकिन इसके अलावा भी हमें और भी जो है नंबर्स के बारे में मालूम होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट के। ये तो बड़े बेसिक से 3 है। इसके अलावा एक है कि 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। यहाँ पे वो ऊपर वाली ट्रिक नहीं लगती,
लेकिन ये 4 हैं बहुत पॉपुलर हैं, इन्हें आप याद रखिए तो आपको सवाल लगाने में बहुत 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 मदद मिलेगी और बड़ा ही आसान हो जाएगा आपका सवाल लगाना। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर मैं इसी को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 26 स्क्वायर। यस, एक और है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में आप लोगों को नहीं बताया गया होगा, ये हम आपके काम के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे आने वाले चीज़ों में इसकी बहुत यूज़ होगा। वो है कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी के लिए बस सिर्फ देख लीजिए, बाकी इसको यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब फिर है दूसरा कि 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो बेसिक में एक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट ये तो मालूम ही होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिमिलर ट्राइंगल, ये क्लास 10th में वैसे आप अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, डिटेल्स में। और लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको दे दूँ बस खाली, तो देखिए कुछ ऐसा है कि सिमिलर ट्राइंगल्स, इसीलिए चैप्टर पहले भी है, ठीक है, पढ़ाया जाता है। अगर आप अपने चैप्टर्स को देखिए तो ये शुरुआत में आ जाता है। तो वो क्या है बच्चों कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, जैसे ऐसे ही, और ये हमने थीटा ले लिया और एक हमने पैरेलल लाइन खींच दिया, ये हमने पैरेलल लाइन खींच दिया, ठीक है। तो ये होता है ए, हमने मान लीजिए इसको लिख लिया, इसको छोटे वाले ट्राइंगल को बी और फिर इसको सी, इस पॉइंट को बी डैश, इसको सी डैश, इसको बी डबल डैश, इसको सी डबल डैश। तो थोड़ा सा आपका चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारी बातें समझ में आएगी अगर आप इसे ध्यान से सुन रहे हैं तो देखो बच्चों, ये ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी, ठीक है। इसमें ये एक एंगल थीटा है, एक 90 डिग्री है। और अगर हम ट्रायंगल बात करें ए बी डैश और सी डैश, ठीक है, तो इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री है, एक थीटा है, ठीक है। और ट्रायंगल ए बी डबल डैश सी डबल डैश, इसमें भी एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 डिग्री है। तो अगर दो एंगल किसी दो ट्रायंगल के बराबर होते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। डिटेल्स में आप चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्राइटेरिया होती है, वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल की भी क्राइटेरिया होती है। उसमें सबसे सिंप्लीफाई ये है कि अगर दो एंगल बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स के रेशोज़ बराबर होते हैं। मतलब कि अगर मैं इसके लिखूँ therefore sides रेशो इक्वल टू कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो अगर देखो मैं इसके परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे इस ट्रायंगल में। अगर मैं इसको और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक ट्रायंगल का लिखूं, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, और दूसरे ट्रायंगल का लिखता हूँ तो वो हो जाएगा बी डैश सी डैश अपॉन ए सी डैश, ठीक है। और तीसरे का लिखूं तो वो हो जाएगा बी डबल डैश सी डबल डैश अपॉन ए सी डबल डैश। तो ये कांस्टेंट होगा। इसी कांस्टेंट को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों ये साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। क्योंकि ये जो रेशो है ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितना एंगल है। अगर ये एंगल कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कम ज़्यादा जाती है, हम लोग आगे देखेंगे। तो इस रेशो को बोलते हैं हम लोग साइन
थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो इसमें सबका यानी कि जल्दी जल्दी लिखते हैं बच्चे इसको। तो ए बी, देखो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी डैश अपॉन ए सी डैश, ठीक है, ए बी डबल डैश इज इक्वल टू ए सी डबल डैश, इसे बोलते हैं कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास बी सी है, तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, और बी डैश सी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश और इज इक्वल टू बी डबल डैश सी डबल डैश अपॉन ए बी डबल डैश, इसे कहते हैं बच्चों टैन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, इन्हीं के बारे में हमें और डिटेल्स में पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा है कि फ़ायदा उसका ये है कि देखो यहाँ पर आपको दो साइड मालूम होती है तो आप तीसरी साइड पता कर लेते हो। कोई भी दो साइड मालूम है इनमें से तो आप तीसरी साइड पता कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो कि आपको सिर्फ एक साइड मालूम है, जैसे इस तीनों में से कोई एक साइड मालूम है और आपको ये एंगल मालूम है, ठीक है, तो आप बाकी दोनों साइडें पता कर सकते हो। जैसे इसको ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपको थीटा की वैल्यू मालूम है तो आपको साइन थीटा की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। आगे हम आपको बताएंगे कैसे। तो साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो जाएगी और इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू मालूम है तो दूसरी वैल्यू मालूम हो सकती है। तो अगर आपको ये तीनों वैल्यू मालूम है और तो इन तीनों का यूज़ करके, ठीक है, आपको कोई भी एक चीज़ मालूम है और ये तीनों मालूम है तो आप बाकी दोनों साइडें पता कर सकते हो। तो चलो फिर उसे आगे बढ़ते हैं और धीमे धीमे जो है समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये जो थीटा हमने लिखा है यहाँ बच्चों सिमिलर ट्राइंगल्स में, ये समझा है, ठीक है। इसी को अगर एक हम कुछ मज़ेदार आपको चीज़ें बताते हैं जो जनरली आपको किताबों में या स्कूल्स में या नहीं पढ़ने को मिलती होगी, लेकिन अगर आप इसे देख लेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसके सवाल बहुत बहुत आसान लगने लगेंगे। इवन जो है अगर आपको चुटकियों में सवाल करने हैं तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इसको। तो देखिए क्या है, तो हम कहानी सुनेंगे तीन बेसिकली चार एंगलों की, ठीक है। तो वो एंगल कौन कौन से हैं, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और एक और है, वो अभी बचा के रखते हैं, सस्पेंस है आपके लिए। तो जब आएंगे उस पर तो बताते हैं। तो चलिए जल्दी से, थीटा इज इक्वल टू हम लोग रख लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसकी कहानी सुनते हैं। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री में कुछ ऐसा रहता है कि ये x है और ये √3x है और ये 2x है। अगर ये 30 डिग्री है एंगल तो ये 90 डिग्री है। तो ये देखो ये इसी का यहाँ से यहीं से लिया है हमने, ठीक है। और इसका आपस में बड़ा योगदान है, लेन देन है। यहाँ भी क्या है कि x का स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 2x का स्क्वायर आएगा। देखो ये गिनती ऐसी से मिलती जुलती है ना। तो अगर थीटा 30 डिग्री होता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसका रेशो होता है बच्चों 1/√3/2। यही जो ऊपर लिखा है यही चीज़ देखो यहाँ लिखी है मैंने, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है 10, परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 मालूम है, तो देखो p, और आपको पता करना है कि हमें बेस की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो p/b की वैल्यू कितनी है, 1/√3। अब परपेंडिकुलर 10 हो गया तो बेस कितना हो जाएगा, शाबाश, तो बेस हो जाएगा आपका 10√3। वेरी गुड,
तो देखिए अब एच कितना होगा, तो हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अगर 1 है तो हाइपोटेन्यूज 2 है, परपेंडिकुलर 10 है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा। तो रेशो वाले सवाल है बच्चों, ठीक है। आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे, ठीक है। तो वैसे ही हैं ये। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। सिमिलरली थोड़ा जल्दी करते हैं, आप लोग खुद भी कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है। तो अगर बेस 10 है तो आपका परपेंडिकुलर बेस 10 है, यानी कि जब बेस √3 था तो परपेंडिकुलर 1 था। अब इसको सोचो, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, ये 1/√3 हो जाएगा। अब ये 10 होगा तो ये 10/√3 हो जाएगा। थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो धीमे धीमे वीडियो को थोड़ा एक बार 2 बार रिपीट करके इसी चीज़ को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो p इज़िकल टू हमारा आएगा 10/√3 और h इज़िकल टू हो जाएगा तुम्हारा 20/√3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अगर h इज़िकल टू मान लो 10 है, ठीक है। तो बाकी दो साइड कैसे पता करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, तो परपेंडिकुलर 5 होगा। देखो अगर h इज़िकल टू 10 है तो p.51 है, h इज़िकल टू 10 हो जाएगा तो आधा हो जाएगा, p 5 हो जाएगा। और बेस कितना होगा, तो जब ये 2 है तो ये √3 है, तो जब ये 10 है यानी 5 गुना है तो ये 5√3 यानी कि, तो सब रेशो वाले सवालों की तरह ही है बच्चों, है ना। तो ये हमारी बढ़िया एक स्टोरी ख़त्म हुई यहाँ पर, ठीक है। और बाकी की स्टोरी जब मैं सुनाऊँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसकी स्टोरी से सब मिलती जुलती है ना। तो चलिए दूसरी स्टोरी सुनते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की। तो 60 डिग्री के केस में कुछ नहीं बच्चों, देखो ये 30 डिग्री ना, तो ये 60 डिग्री होगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसी को ही घुमा के यहाँ बनाऊँगा। कैसे बनाऊँगा, तो देखो ये बना दिया मैंने 60 डिग्री। और जब मैंने ये 60 बनाया तो ये x यहाँ लिखा था तो यहाँ x लिखा है, ये √3x यहाँ लिख दिया मैंने, और ये हो गया मेरा 2x, ठीक है। अब इसके केस में हमारे पास अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसका रेशो कितना हो जाएगा। तो जैसे मैंने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर इसका बेस देखो आपस में इंटरचेंज हुए हैं, तो सेम इसी तरीके से यहाँ 1√3 है तो यहाँ हो जाएगा √3/1/2, ठीक। तो अगर आपको 30 डिग्री की स्टोरी मालूम है तो आपको 60 डिग्री की स्टोरी अपने आप मालूम हो गई, है ना। तो 45 डिग्री की स्टोरी भी सुन लेते हैं। 45 डिग्री की स्टोरी में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फ़र्क है। तो देखो ये है हमारी 45 डिग्री की स्टोरी, क्या कि x और हमारा ये √2x। 45 डिग्री में आपको पता है ना, ये भी 45 डिग्री हो, ये भी 45, दोनों एंगल बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों ये साइड भी बराबर होगी, इसीलिए हमने इसको x लिखा है। तो ये √2x हो जाएगा, इसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से ही कोरिलेट भी है ये। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, देखो बच्चों 1:1:√2 हो जाएगा। अब आप जैसे हम लोगों ने थीटा इसको 30 डिग्री में ऐसा था कि अगर हमें एक एंगल और कोई भी एक साइड मालूम थी तो बाकी दोनों साइड पता कर ली। सेम इसी तरीके से अगर हमें एक एंगल 60 डिग्री मालूम है और कोई भी एक साइड मालूम है तो हम दोनों साइड इसकी मदद से निकाल सकते हैं। ऐसे ही थीटा इसको टू 45 डिग्री की निकाल सकते हैं। एक और है बच्चों जो आपका थोड़ा क्लास 11th में जिसका यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है, 10th तक में तो थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ ये है कि उसे देखते तो बहुत बार हूँ, पता नहीं दिल ललचाता है नहीं ललचाता। मेरा तो बहुत ललचाया है, जिसकी वजह से ही जो है ये मेरा मन किया कि इसे लिख लेते हैं इसके अंदर। तो देखो थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। अब क्या है इसका 37 डिग्री का, तो 37 डिग्री की स्टोरी ये है कि 37 डिग्री की ये है कि ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x। यस,
बहुत सही आप लोग समझ गए कि ये हो जाएगा हमारा 3:4:5, ये वाली चीज़ हमारी आ गई है ना। अब इसी का ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लें, जैसे देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिया था तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो गए थे। इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया 53, तो ये हमारा हो जाएगा 4x। बनाते समय कोशिश कीजिए कि जितनी साइड जैसी है, जैसे ये 4 बना है, ये 3 है, तो उतना ही रहे भी। यहाँ थोड़ा मैंने गलत बनाया है, आप थोड़ा और अच्छा बनाइए, जैसे ये बना है, जैसे ये बना है, जैसे ये बना है, ठीक है। ये 5x हो गया और ये आ गया आपका इक्वल टू 4:3:5। यस। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ऊपर बातें, ठीक है। तो वापस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के ऊपर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में इसका भी हम लोग 2 पार्ट करते हैं बच्चों। बड़ा मज़ा आएगा आपको एक चीज़ देखने में। और 2 पार्ट में हमने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर हम 2 तरीके का डायग्राम बनाने वाले हैं। इससे हम आपका एक साथ 2 काम करेंगे। जैसे क्या होता है, एक तीर से 2 निशाने, ऐसे ही एक साथ 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये हमने थीटा लिया, ये इसका दूसरा एंगल है अल्फ़ा, ये 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। हम इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं आर एस और टी। इसी को ट्रायंगल को हम अगर पलट के यहाँ पे बनाएं, जैसे आर यहाँ लिखा है, आर यहाँ लिखते हैं, और हम एस यहाँ लिखा और टी यहाँ लिखा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। पर अल्फ़ा एंगल अब यहाँ आ गया और थीटा यहाँ आ गया। तो देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एस अपॉन टी आर, ठीक है। थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल लिखिए बच्चों, तो थोड़ा अच्छा रहता है ना, पढ़ने में आसानी होती है, आपको मेमोराइज़ करने में, आपको समझने में चीज़ें आसानी लगती है, दिमाग को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। और फिर लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एस टी अपॉन टी आर, ठीक है, एस टी अपॉन टी आर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है आपका आर एस अपॉन एस टी जी। इसके अलावा बच्चों जो है हमारे इन्वर्स रेशोज़ भी होते हैं, इन्हीं के उल्टे वाले भी होते हैं, जैसे कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एस टी अपॉन आर एस, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और जैसे आप सेक थीटा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसकी कॉस थीटा का आपका इन्वर्स फंक्शन है। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू
आपका हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये साइन थीटा का इन्वर्स फंक्शन है। अब मज़ेदार बात यहाँ दिखने वाली है आपको, वो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है। देखिए कॉस अल्फ़ा के केस में क्या होगा कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कितना हो जाएगा, आर एस अपॉन टी आर होगा कि नहीं होगा। और इसे देखिए ये ध्यान से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा के बराबर। इसे देखिए तो ये ध्यान से किसके बराबर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फ़ा के बराबर। और इसे देखिए तो ये हो जाएगा टैन अल्फ़ा के बराबर। इसे देखिएगा तो आप सेक थीटा है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो हाइपोटेन्यूज इस केस में टी आर और बेस हमारा एस टी, ठीक है। यही चीज़ अगर हम सेक अल्फ़ा कोसेक अल्फ़ा के केस में देखें तो कोसेक अल्फ़ा के केस में हमारे पास है ना एस आर आर एस अपॉन टी आर, तो सेम चीज़ वैसे ही मिल रही है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक अल्फ़ा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक अल्फ़ा आ गया बच्चों। तो क्या है बढ़िया चीज़, बढ़िया चीज़ यहाँ पर ये निकल कर के आई आपकी कुछ काम की बातें। काम की बात ये है कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और तो ये इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, कॉस अल्फ़ा है तो इसे लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। आप कॉस थीटा को लिख सकते हो साइन अल्फ़ा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। इसे लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा। इसे लिख सकते हो आप टैन 90 माइनस थीटा। इसे लिख सकते हो आप इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। इसे आप लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि टैन थीटा के बारे में, वो ये कि अगर आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू देखो, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टैन थीटा, है ना। इसका यूज़ बड़ा होगा। तो अभी ये जो हमने सवाल यहाँ पे किए हैं सब, तो इन सवालों को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से भी कर सकते थे, ठीक है। इसे देखेंगे अभी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की मदद से जब हम लोग इन्हीं सवालों को करेंगे, यानी कि थीटा इसको तो 30 डिग्री 60 डिग्री या 37 डिग्री या 45 डिग्री के सवाल होंगे, तो उसमें बेटर है कि आप या तो ये चीज़ याद कर लीजिए, ये जो इसके हमने बनाए हैं कि थीटा इसके इक्वल टू 30 डिग्री के केस में ट्रायंगल कैसा बनेगा, 60 डिग्री केस में कैसा बनेगा, 45 डिग्री केस में कैसा बनेगा, 37 डिग्री केस में कैसा बनेगा, ठीक है। या इन्हीं के मदद से एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल को याद कीजिए, ठीक है। तो सीधे सीधे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, तो टेबल है आपका तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और टैन थीटा। तो बच्चों ये कुछ पॉपुलर एंगल्स हैं जिनके की साइन टैन और कॉस की वैल्यू आपको याद करनी है, और बाकी जो एंगल्स हैं उनके साइज साइन कॉस और टैन की वैल्यू जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आता है, उस टेबल में से देख करके पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चाहे आप 29 डिग्री की बात करो, चाहे आप 57 डिग्री की बात करो, चाहे आप 80 डिग्री 70 डिग्री 65 डिग्री कितने भी डिग्री की बात करो, उसमें से देख के बताया जा सकता है। तो थीटा की वैल्यू कोई भी हो, इसका मतलब आप साइन कॉस और टैन की उसकी वैल्यू जानते हैं, और किसी भी एक साइड मालूम हो तो आप दूसरी साइड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहरहाल हमें
30, 45 और 60 और 37 डिग्री। इसके अलावा 0 डिग्री और 90 डिग्री का यूज़ तो नहीं है, पर याद कर लीजिए, अच्छा ही है। तो चलो, ये एक, दूसरी लाइन खींची, तीसरी लाइन खींची, ये चौथी। तो आमतौर पे बच्चों को कहा जाता है कि 5 एंगल के याद करने हैं, पर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 6 एंगल का याद कर लीजिए, यूज़ बहुत होगा बच्चों। ठीक है, वो है 37 डिग्री, यही है, इसी में ही है सब कुछ। तो साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो देखो साइन क्या होगा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। तो मैंने इसी को ही देख करके अगर लिखा जाए 45 डिग्री के केस में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। 60 डिग्री के केस में लिखा जाए तो √3/2, √3/2। ठीक है, 90 डिग्री के केस में इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, इसके केस में आ जाएगी कितनी, 37 डिग्री के केस में 3/5, 3/5। यस। कॉस थीटा के केस में याद करने के पर्पज़ देखा जाए तो इसी को पलट दो बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, नहीं तो इसको देख के भी आप बना लीजिए। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 1/√2, ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0। ठीक है, और ये आ जाएगा 4/5। ठीक है, tan थीटा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ये वाली चीज़ कि tan थीटा इसको टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको डिवाइड किया तो देखो 0 आएगा, इसको से डिवाइड किया 2 कटेगा, ये आ जाएगा 1/√3। ये आ जाएगा, ये सेम है तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3, ये 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 3/4। तो बड़ा अच्छा चीज़ आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा होपफुली। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। कल इसके आगे का वीडियो पढ़ेंगे हम लोग, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को यूज़ करके यहाँ हम लोगों ने एक साइड से बाकी 2 साइडें पता की हैं वो पता करेंगे, और इसके आगे की भी चीज़ों को सुनेंगे, इसके कैसे यूज़ करते हैं हम लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज़ भी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कन्वर्जेंस, मतलब अगर आपको साइन थीटा मालूम है तो आप उसे कॉस थीटा कैसे पता कर सकते हैं, tan थीटा कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो एक बेसिक लेवल है वो सब कंप्लीट होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, और फिर 1-2 वीडियो और बनेगी जिसके अंदर आपको जो है इसके एप्लीकेशंस और आपके जो बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उसे भी कवर करेंगे, या आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स अगर कुछ हैं तो वो उनको भी कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, होपफुली 4 वीडियो में आपका ये चीज़ पूरा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो अब इसे बच्चों प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,